नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं टेस्ट 12। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ए 2025, बी 2027, सी 2026, डी 2028। तो इसका सही उत्तर है सी 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, एयरबस और कौन सी कंपनी या संस्थान ने कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है बी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। भारत में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी दिल्ली ने किए हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा? ए CTRLS डाटा सेंटर, बी रैंक बैंक डाटा सेंटर लिमिटेड, सी STT ग्लोबल डाटा सेंटर्स इंडिया, डी सिफी टेक्नोलॉजीज। तो इसका सही उत्तर है बी रैंक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित भागार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात ने इस व्यापक योजना को शुरू किया, कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रश्न नंबर 6, किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबानी शहर के रूप में नामित किया गया है? ए अहमदाबाद, बी बेंगलुरु, सी सूरत, डी चेन्नई। सही उत्तर है ए अहमदाबाद को नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 7, किसे वन संरक्षण, वन विकास, वन वृक्ष संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ए केएल राहुल, बी जवागल श्रीनाथ, सी राहुल द्रविड़, डी अनिल कुंबले। तो इसका सही उत्तर है डी अनिल कुंबले को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? ए केरल, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। यहां याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा गोवा दूसरा राज्य बना है। पहला है मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल बना है। उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला राज्य बने हैं। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है? ए 4.6%,
बी 5.2%, सी 4.4%, डी 4.8%। तो इसका सही उत्तर है डी 4.8%। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है डी कर्नाटक ने हाल में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 11, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉट स्पॉट है। यह अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? ए बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी मध्य प्रदेश, डी लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है बी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 12, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल कितने भारतीय अंतरिक्ष यान, जिसमें निजी ऑपरेटरों या शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिक्ष यान भी शामिल हैं, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं? ए 136, बी 177, सी 95, डी 106। तो इसका सही उत्तर है ए 136 यान प्रक्षेपित किए गए हैं पृथ्वी की कक्षा में। प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला रखी है? ए भागलपुर, बी गोपालगंज, सी दरभंगा, डी औरंगाबाद। सही उत्तर है डी औरंगाबाद में आधारशिला इसकी रखी गई है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। प्रश्न नंबर 14, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किस कंपनी या संस्था द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट कुसा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है? ए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 का सिक्का जारी किया है। अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की रानी थीं? ए बुंदेलखंड, बी मारवाड़, सी मालवा, डी मेवाड़। सही उत्तर है सी मालवा की रानी थीं। प्रश्न नंबर 16, भारत एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदक के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? ए ताशकंद उज्बेकिस्तान, बी गुमी दक्षिण कोरिया, सी दोहा कतर, डी जकार्ता इंडोनेशिया। सही उत्तर है बी गुमी दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर रहा। प्रश्न नंबर 17, यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बेलाया, डागिलेवो, वोवोसेरनी, अल्निया और यूक्रेन जैसी 5 एयरबेस हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ए ऑपरेशन स्ट्राइक, बी ऑपरेशन वाइपर, सी ऑपरेशन स्पाइडर वेव, डी ऑपरेशन हॉक। इसका सही उत्तर है सी ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम था। प्रश्न नंबर 18, किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है डी झारखंड ने घोषणा की है पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की। याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ए वैदिक ज्ञान मिशन,
बी भारत गुरुकुल मिशन, सी ज्ञान भारतम मिशन, डी अमृत ग्रंथ मिशन। इसका सही उत्तर है सी ज्ञान भारतम मिशन। इस प्रश्न को हमने पहले भी किया हुआ है, याद किया हुआ, तो आप अच्छे से नहीं, जिसे नहीं याद है याद कर लें। प्रश्न नंबर 20, गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया। इन ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनियों में से किस कंपनी ने विकसित किया था? ए एसोट एस्केलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, सी एरोनॉटिक्स डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, डी जीपीएस डोम लिमिटेड। सही उत्तर है बी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने विकसित किया था। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता था का मुंबई में निधन हो गया है? ए वाल्मीकि थापर, बी सुएज मोंगा, सी एम कृष्णन, डी बिट्टू सहगल। सही उत्तर है बी सुजय मोंगा का निधन हो गया, जिन्हें मुंबई का बर्डमैन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 22, राजा खास किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बनने जा रहा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है ए हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव बनने जा रहा राजा खास। प्रश्न नंबर 23, किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं और उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है? ए म्यांमार, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। सही उत्तर है सी बांग्लादेश ने हटा दिया है। प्रश्न नंबर 24, खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागनिया देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? ए किश्तवाड़ा, बी बारामूला, सी उधमपुर, डी गांदरबल। इसका सही उत्तर है डी गांदरबल में है। दोस्तों, ये जो बांग्लादेश के संस्थापक पिता का चित्र हटाया गया, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान थे, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। गर्भपात की गोली RU 486 के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ए डॉक्टर एटियन एमिल वैलू, बी रिचर्ड ब्राइट, सी जोनास एडवर्ड साल्क, डी चार्ल्स फ्रेडरिक गेर हार्ट। सही उत्तर है ए डॉक्टर एटियन एमिल वैलू का निधन हो गया, जिन्हें गर्भपात की गोली RU 486 के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक नाम में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? ए सेवा साथी, बी न्याय वफक, सी वफक सारथी, डी उम्मीद। सही उत्तर है डी उम्मीद। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL खिताब जीता। इस सीजन में इनमें से किसने सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कप पुरस्कार जीता है? ए सूर्य कुमार यादव, बी शुभम गिल, सी विराट कोहली, डी साई सुदर्शन। सही उत्तर है डी साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कप पुरस्कार जीता है, ऑरेंज कैप पुरस्कार। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है? ए तिरुवल्लुर, बी रामनाथपुरम, सी वेल्लोर, डी तंजावुर। सही उत्तर है बी रामनाथपुरम में स्थापना की घोषणा की है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की, तमिलनाडु सरकार ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रेटर फ्लेमिंगो को लेकर। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? ए 2025
2025 से 27, बी 2026 से 28, सी 2027 से 29, डी 2028 से 30। सही उत्तर है बी 2026 से 28 तक के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 30, जापान के वित्त मंत्रालय के अनुसार कौन सा देश 34 वर्षों में पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी जर्मनी, डी चीन। सही उत्तर है सी जर्मनी सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है जापान को पीछे छोड़कर। प्रश्न नंबर 31, भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि अरावली को लेकर काफी चर्चाएं रही हैं। ए ग्रीन अरावली पुनर्अभियान, बी अरावली इको रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, सी अरावली पुनर्स्थापन मिशन, डी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सही उत्तर है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 32, भारतीय वायुसेना इजराइल की स्टील्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? ए IMI सिस्टम, बी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, सी एल्बिट सिस्टम, डी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। सही उत्तर है बी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है आइस ब्रेकर। प्रश्न नंबर 33, किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान शुरू किया है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। सही उत्तर है सी राजस्थान ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जब गंगा शब्द आएगा तो आपको लगेगा कि यह उत्तर प्रदेश हो सकता है, लेकिन नहीं, राजस्थान है। प्रश्न नंबर 34, किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न समाज योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 35, भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? ए उधमपुर, बी रियासी, सी पुंछ, डी किश्तवाड़ा। सही उत्तर है बी रियासी जिले में किया है। प्रश्न नंबर 36, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण के लिए SEZ स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटकर कितने हेक्टेयर कर दिया गया है? ए 40 हेक्टेयर, बी 30 हेक्टेयर, सी 20 हेक्टेयर, डी 10 हेक्टेयर। सही उत्तर है डी 10 हेक्टेयर कर दिया गया, 50 से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 37, गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 से भारत की 10वीं जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। यह कौन सी जनगणना है? ए 18वीं, बी 17वीं, सी 16वीं, डी 15वीं। सही उत्तर है सी 16वीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनगणना से भी जुड़े सवाल परीक्षा में आते हैं, तो अच्छे से आप लोग जनगणना से जुड़े सवाल याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38, पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? ए 75,000, बी 11,000, सी 1 लाख, डी 50,000। सही उत्तर है सी 1 लाख रुपए मिलेगा। प्रश्न नंबर 39, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है।
यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो यह बिहार से जुड़ा हुआ है, नहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 40, इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज को अब तक किस नाम से जाना जाता था? ए ईरानी कप, बी विजय हजारे ट्रॉफी, सी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, डी पटौदी ट्रॉफी। सही उत्तर है डी, पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। अब इसे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी से जाना जाएगा। महत्वपूर्ण हो गया। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर नरेश कुमार, बी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, सी डॉक्टर जय राजेंद्र कुमार, डी डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव। सही उत्तर है बी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 42, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? ए पुदुचेरी, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी दिल्ली। सही उत्तर है ए, पुदुचेरी बन गया है। प्रश्न नंबर 43, किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं? ए हरभजन सिंह, बी युवराज सिंह, सी विराट कोहली, डी महेंद्र सिंह धोनी। सही उत्तर है डी, महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। प्रश्न नंबर 44, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी SOWP रिपोर्ट 2025 के शीर्ष वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, बी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, सी विश्व बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा। इसका सही उत्तर है ए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। प्रश्न नंबर 45, किस देश ने विमानन और औद्योगिकी प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी AI चिप का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी चीन, डी जर्मनी। सही उत्तर है सी, चीन ने शुरू किया है नॉन बाइनरी AI चिप। प्रश्न नंबर 46, भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाले हैं। आई स्टार में एस का क्या मतलब है? ए स्ट्रैटेजिक, बी सैटेलाइट्स, सी सर्विलांस, डी सेंसिटिव। इसका सही उत्तर है सी सर्विलांस। एस का अर्थ है सर्विलांस। प्रश्न नंबर 47, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे सिपकीला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी लद्दाख। सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 48, मालदीव ने अपने पर्यटन का आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी कैटरीना कैफ, डी अनुष्का शर्मा। सही उत्तर है सी कैटरीना कैफ को
मालदीव ने अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? प्रश्न नंबर 49, किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोयोन पोया उत्सव मनाया है? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। सही उत्तर है ए, श्रीलंका ने पोयन पोया उत्सव मनाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़े भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, किस राज्य ने शोध और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू किया है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी असम, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी, असम ने शुरू किया है मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना। किसके लिए? दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। इससे जुड़ा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस IAS से प्राप्त कर सकते हैं। और परीक्षा संबंधी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सेशन में फिर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।